मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी चिकन में जिसका नाम है पुदीना मलाई मुर्ग। तो सिंपल सी रेसिपी है और इसके जायका आपको बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। सबसे पहला काम यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन है मेरे पास बोन्स के साथ में 1 kg, ठीक है। इसकी हमें यहाँ पे मैरिनेशन करनी है। तो इसमें आप डालेंगे दही, 1 कप दही डाल दिया मैंने। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून भरकर। पुदीना खुश्क जो होता है वो आपको मिल जाता है आसानी से। 2 टीस्पून डाल रही हूँ यहाँ पर लेवल्ड। हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून जितनी। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून भरकर है। अदरक और लहसुन का पेस्ट बीच में जाएगा 2 टेबलस्पून, ठीक है, लेवल्ड। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे कवर कर कर तकरीबन 1 घंटा दे दें और उसके बाद इसकी कुकिंग किस तरह करते हैं वो आपको दिखाते हैं। अब आपने क्या करना है, तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। इसे मैं आज घी में बना रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर आधे कप से ज़्यादा घी है, यानी कि समझ लें भर कर है। अब इसमें घी गर्म हो जाने के बाद इसमें आप दालचीनी के टुकड़े डालते हैं 2 अदद, 2 से 3 काली मिर्चें, सॉरी मोटी जो इलायची होती है वो डाल दें। ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून बिल्कुल भरकर, क्योंकि घी गर्म है तो जाते ही जो है मसाले का जायका बीच में छोड़ देते हैं। इसमें आप डालेंगे 2 बहुत ही बड़े साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने ग्राइंड कर रखा है ताकि इसकी जो हांडी का नाम भी मलाई है, तो ज़रा जो उसका ग्रेवी है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज ग्राइंड किए थे, ये मैं बीच में डालने लगी। अब आपने प्याज को जो है अच्छी तरह फ्राई होने देना है। यहाँ पर ग्राइंड हुई थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन फ्लेम हाई पर रखी, चमचा बीच में चलाते रहें ताकि नीचे लगे ना प्याज। और इसे जितना इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं सुनहरे रंग की तरफ, वो करते हैं। और फिर नेक्स्ट प्याज हो गया अच्छे से सुनहरा। अब इसमें आपने जो है मैरिनेटेड तमाम चिकन डालनी है और जितना भी मसाला बोल में मेक श्योर कीजिएगा कि आप बीच में डाल लें, क्योंकि मैरिनेशन जो है इसी में सारा जो था हमने मसाला डाल दिया था। तो तमाम को बीच में डालते हैं और हाई फ्लेम पर चिकन को इतना फ्राई कर लें प्याज के साथ कि चिकन का कलर पिंक से वाइट की तरफ आ जाएगा। और फिर इसमें क्या जाएगा आपको दिखा। अब इसमें आप डालोगे तकरीबन आधे कप जितना पानी, ठीक है। पानी डालने के बाद इसको आपने ढककर कवर कर कर लो टू मीडियम पे कुक करना है, इतना कि चिकन जो अच्छे से आपकी टेंडर हो जानी चाहिए। और जो भी पानी हमने इसमें डाला जो चिकन छोड़ेगा वो तमाम खुश्क हो जाए। तेल या घी में इसको बना रहे हो दोबारा सरफेस पर आ जाए, तो उसमें पानी डालते हैं और उसके बाद इसको जो है ढककर में कुक करने लगे। तो देख लें यहाँ पर जो है चिकन परफेक्टली डन हो गया है। तेल या घी जिसमें भी आप बना रहे हो वो सरफेस पे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हो बादाम, 10, 12, 15 बादाम ले लें, उसे ग्राइंड कर लें दूध के साथ में या पानी के साथ, जो आपको सही लगता है, ठीक है। आप पाउडर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बीच में आप डालेंगे 1/2 कप जितनी क्रीम, क्रीम चली गई। और इसमें जाएंगे पुदीने के पत्ते, 15-20 पुदीने के पत्ते ले लें और उसको जो है बीच में डालकर अच्छी तरह इसको, अब आपने इसको हाई फ्लेम पर ले आना है यहाँ पर, ठीक है। और सिर्फ इतना पकाएंगे कि जो हमने बीच में लिक्विड डाला है, क्रीम वगैरह, ये तमाम जो है अच्छे से बीच में पक जाए और आपका जो सालन है गाढ़ा हो जाना चाहिए। अभी ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं कि इसका जो कंसिस्टेंसी और टेक्सचर जो है वो गाढ़ा ही है। ये बड़ा मलाई वाला सालन बनता है, आपको मैंने पहले भी बताया इसका नाम जो है। तो इसीलिए क्रीम और बादाम डाल लेने के बाद इसे अब इतना कुक करेंगे कि आप देखेंगे दोबारा तेल या घी सरफेस पर आ रहा है। और उसके बाद जो है इसको डिश आउट करने से पहले, इनफैक्ट मैं यहीं पर डाल देती हूँ। ये मेरे पास अदरक है तकरीबन 1.5 इंच जितनी थी, ठीक है, उससे मैंने लंबाई में काट रखा है। और थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग लिए रख ली है। बुलेट ग्रीन चिलीज़ में डाल रही हूँ, इसमें मैंने 4 काटी थी, 3 यहाँ डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैंने रख ली गार्निशिंग के लिए। इन्हें अच्छे से मिक्स करें, फ्लेम हाई पर रखें और घी या तेल सरफेस पर आने तक इसको अच्छे से यहाँ पर भून लेते हैं। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसे गार्निशिंग के तौर पे आप जो है थोड़ी सी अदरक डालते हैं, हरी मिर्च और थोड़ी सी क्रीम ऊपर ड्रिजल करते हैं। गर्मा गर्म नान के साथ, रोटियों के साथ में इसको सर्व कीजिए, पराठों के साथ, शीर माल हो जाए, रोगनी नान, क्योंकि ये मलाई वाला सालन है तो इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cook-with-faiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा
दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।